नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी क्लास में चैप्टर 4 चौथा पाठ बिहारी सतसई के कुछ दोहे अपन ने पढ़े थे, उसी के प्रश्न उत्तर आज की क्लास में अपन देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहारी सतसई में किस रस की प्रधानता है? तो बिहारी सतसई में श्रृंगार रस की प्रधानता है, बै सही हो। बिहारी की काव्य शैली है, बिहारी की काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली है। देखिए, काव्य शैलियाँ होती है तीन प्रकार की, एक होती है मुक्तक, एक होती है प्रबंध काव्य शैली और एक होती है चंपू काव्य शैली। ठीक है, तो जो दोहे होते हैं वो मुक्तक काव्य शैली के अंतर्गत आते हैं। तो बिहारी की काव्य शैली मुक्तक काव्य शैली है। तीसरा प्रश्न देखिए, अति लघुत्रात्मक। कब को टेरतु दीन रट होत न श्याम सहाई वाला दोहा है, जग नायक जग बाई। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उल्हाना देते हुए किस पर कटाक्ष किया है? उत्तर लिखना है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने सांसारिक गुरुओं पर कटाक्ष करते हुए श्री कृष्ण को उल्हाना दिया है। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी ने सांसारिक गुरुओं पर कटाक्ष करते हुए श्री कृष्ण को उल्हाना दिया है। अगला प्रश्न देखिए, किस लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है? इसका उत्तर देखिए, बातों का रस प्राप्त करने के लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। बातों का रस प्राप्त करने के लालच में गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है। अगला प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया करते हैं? श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर कृष्ण के श्यामल शरीर को देखकर उन्हें बादल समझ लेते हैं और नाचने लग जाते हैं। चौथा प्रश्न है, समान आभा के कारण, आभा है चमक, समान आभा के कारण नज़र न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान किस प्रकार होती है? समान आभा के कारण नज़र न आने वाले नायिका के आभूषणों की पहचान स्पर्श करने से होती है, स्पर्श करने से होती है। लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए, जगत के चतुर चितेरे को भी मूढ़ यानी मूर्ख बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? तो देखिए, एक दोहा अपन ने पढ़ा था जिसमें अपन ने पढ़ा था भाई, एक नायिका बहुत सुंदर थी और कोई भी चित्रकार उसका चित्र नहीं बना पाता था, वो वाला दोहा है। तो इसका उत्तर अपन लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जब चित्र बनाया जाता है तो उसे एक ही मुद्रा में बैठे रहना होता है। यदि वह थोड़ा बहुत भी हिलता डुलता है या उसमें कोई भी परिवर्तन होता है, तब कोई भी चित्रकार चित्र नहीं बना पाता है। यहाँ जिस सुंदर नायिका का चित्र बनाने के लिए बड़े बड़े चित्रकार आए हैं, उस नायिका की सुंदरता पल पल में बदलती है, उसका सौंदर्य परिवर्तनशील है। इसलिए कोई भी नायक, कोई भी चित्रकार उस नायिका का चित्र नहीं बना पाता है, क्योंकि जब चित्रकार नायिका की तरफ देखकर चित्र बनाता है और फिर दोबारा वह उस तरफ देखता है, तब नायिका का सौंदर्य बदल जाता है।
इस तरह से चित्र में समानता नहीं होती है, उसके स्वरूप में अंतर दिखाई देने लगता है और इसलिए वह चित्र नहीं बना पाता है और उसे मूर्ख साबित होना पड़ता है। आगे देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे बोन में करत है नैनन ही सो बात। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के किन भावों को प्रकट कर रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में नायक नायिका आंखों की चेष्टाओं के द्वारा कुछ कहने की, असहमत होने की, कोमा प्रसन्नता की, कोमा खींचने की, गुस्सा करने की, खी बड़ा खींचने की, कोमा मिलन सुख की और प्रसन्न होने की और लजाने की मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आंखों की चेष्टाओं द्वारा कुछ कहने की, कोमा असहमत होने की, कोमा प्रसन्नता की, कोमा खींचने की, कोमा मिलन सुख की, कोमा हर्षित होने की और लजाने की मनोभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, अंग अंग नग जगमगत दीप शिकाशी देह दियो बढ़ाए हु रयो बड़ो उजारो गे। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती है। प्रस्तुत दोहे में एक सखी नायक से नायिका की प्रशंसा करते हुए कहती है कि हे नायक, यह नायिका अति सुंदर है। जब तुम इसे अपने घर ले जाओगे तो इसकी सुंदरता से तुम्हारे घर में रात्रि के समय में भी उजाला बना रहेगा। आगे देखिए, व्याख्यात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, कहत सबे बिंदी दिए बढ़त उदोत, ये एक ही व्याख्या करनी है आप। तो इसमें आप लिखेंगे, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित बिहारी सतसई के कुछ दोहों से लिया गया है। इसमें कवि ने बिंदी या शून्य का महत्व अलग अलग तरीके से बताया है। व्याख्या, कवि बिहारी कहते हैं कि गणित शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि किसी भी अंक के आगे बिंदी लगाने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है, परंतु सौंदर्य शास्त्र में ऐसा नहीं है। कवि के अनुसार किसी नारी के ललाट पर बिंदी लगाने से उसकी सुंदरता 10 गुना नहीं बल्कि अनगिनत बढ़ जाती है। विशेष पहला पॉइंट है, प्रस्तुत दोहे में सरल ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें गणित शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के अंतर को कवि ने व्यक्त किया है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपकी व्याख्या हुई, पहली व्याख्या। एक ही व्याख्या आपको इसमें करनी है और ये सारे प्रश्न आपको करके आपके 4 चैप्टर जो है वो कंप्लीट आज हो गए।